हेलो व्यूअर्स। एक सेल दैट इज़ लिविंग सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। साथ ही सेल के अंदर जो वेस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं बनते हैं उनका रिमूव होना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कोई एफिशिएंट मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर आ सकें और जो वेस्ट है वो सेल के बाहर जा सके। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, इनमें जो वाटर है उसके थ्रू सर्कुलेशन होती है। वाटर सर्कुलेट करता है बॉडी में और जो सब्सटेंसेस हैं वो पानी में मिलकर, दैट इज़ ऑक्सीजन है, वो पानी में मिलकर सेल के अंदर आती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी पानी में ही डिज़ोल्व होकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वी ह्यूमंस, हमारी बॉडी में स्पेशल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। स्पेशल फ्लूइड है ब्लड। ये मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो आज हम इस वीडियो में कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में प्रेजेंट होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लेटलेट्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा। इसका जो कलर है वो पेल लाइट येलो होता है, जैसा ड्राइड व्हीट स्ट्रॉ का होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 55% होता है, जिसमें से 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है और बाकी इसमें 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ फाइब्रोनोजेंस, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। जो फाइब्रोनोजेंस हैं ये प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और जो ग्लोबुलिन्स हैं इनमें होती हैं एंटीबॉडीज़। ये प्रोटीन्स हेल्प करती हैं इन डिफेंस मैकेनिज्म। और थर्ड इज़ एल्ब्यूमिन्स। ये प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करती हैं ताकि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहे। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, क्लोरीन, ये भी प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। These are erythrocytes, leukocytes and platelets. इन तीनों को कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये 45% होते हैं ब्लड में। फर्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज भी कहते हैं। इन तीनों में से जो आरबीसीज हैं ये सबसे ज़्यादा होती हैं ब्लड में। अडल्ट मैन में 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। इनकी शेप बाय कनकेव होती है और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसका इस प्रोटीन का कलर रेड होता है। इस प्रोटीन की वजह से ही जो आरबीसीज हैं उनका रेड कलर होता है और हमारे ब्लड का भी रेड कलर इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। आरबीसीज का फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड इज ल्यूकोसाइट्स। इन्हें वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। इनमें जो हेमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होती हैं। ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। ये बहुत कम अमाउंट में होती हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। WBCs की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसके अंडर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये जो सेल्स हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं। ये सबसे पहले जो भी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है उसको अटैक करते हैं। इस्नोफिल्स, ये सेल्स इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट बॉडी को लड़ने में हेल्प करते हैं। देन थर्ड इज बेसोफिल्स। ये सेल्स डिफेंड करते हैं अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। फिर आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इनके अंडर आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं 2 मेजर फॉर्म्स होती हैं लिम्फोसाइट्स की, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं जब कोई बैक्टीरिया
या वायरस बॉडी में एंटर करता है तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये वाले सेल्स। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये इन्फेक्टेड सेल्स पर डायरेक्टली अटैक करते हैं। देन इज मोनोसाइट्स, ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करता है तो ये उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। देन इज प्लेटलेट्स, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं, मतलब सेल के टुकड़े जो मेन पेरेंट सेल से टूट जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जहाँ पर हमारी बॉडी में चोट लगती है वहाँ से ब्लड निकलता है, ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, वहाँ ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड के थ्रू पहुंचकर इकट्ठा हो जाते हैं और जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है उस जगह को सील कर देते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। These are formed elements, that is erythrocytes, leukocytes and platelets। अब है ब्लड फॉर्मेशन, इसे हेमाटोपोइसिस भी कहते हैं। सारे ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं रेड बोन मैरो में फ्रॉम हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स। आरबीसीज का लाइफ स्पेन होता है अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज, जिसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं इन स्प्लीन एंड लीवर। फंक्शन ऑफ ब्लड, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। जो ब्लड है वो लंग से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं उन्हें भी जो ब्लड है वो बाकी पार्ट्स तक लेकर जाता है। और हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, ये हार्मोन्स भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, ये भी ब्लड के थ्रू ही किडनीज तक पहुंचते हैं फॉर एक्सक्रीशन। देन सेकंड फंक्शन इज रेगुलेशन। जो ब्लड है वो मेंटेन करता है हेमोस्टैसिस। हेमोस्टैसिस का मतलब होता है अंदर के, हमारी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना बाय स्टेबलाइजिंग बॉडी टेम्परेचर, पीएच बैलेंस एंड फ्लूइड वॉल्यूम। थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्शन। जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉट बनाकर ब्लड लॉस को रोकती हैं और जो WBCs हैं दे एक्ट एज अ इम्यून डिफेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड कॉम्पोजिशन एंड इट्स फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।